लाइफ अजीब हो सकती है, ये हम सबको पता है, लेकिन कितनी अजीब हो सकती है ये देखने वाली बात है। जहाँ कुछ लोग अपॉर्चुनिटी को शोर समझ के इग्नोर कर देते हैं, वहीं कुछ लोग उसी शोर में संगीत ढूंढ लेते हैं। 2007 में एक सोशल मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ जहाँ पे एक बहुत ही फेमस वायलिनिस्ट, जिनके लाइव परफॉर्मेंस के टिकट 1000 से 25,000 तक होते हैं, उनका मेकअप करके वॉशिंगटन डीसी के मेट्रो स्टेशन पे क्राउडेड प्लेस में परफॉर्म करने को बोला गया। अब आप खुद सोचिए, जिस आदमी को हजारों लोग हजारों रुपए खर्च करके देखने जाते हैं, जब वो मेट्रो स्टेशन पे मेकअप करके परफॉर्म कर रहे थे, तो उनको कितने लोग ने देखा होगा? 6 से 7 लोग ऐसे थे बस, जिन्होंने 1 मिनट से ज्यादा उनको सुना था। और 25-26 लोगों की टिप मिला के $32 हुए थे। ठीक है, वो और बात है कि जो पीस वो प्ले कर रहे थे वो अपने आप में बहुत रेयर था, और उनका वायलिन की कीमत $3.5 मिलियन थी। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे उनके वीडियोस का, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। विल स्मिथ, सोनू निगम, ना जाने कितने, रोनाल्डो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और हम लोग ये भी देखते हैं कि भीड़ में किसी ने एक बस कंडक्टर, जिनका नाम शिवाजी राव गायकवाड़ था, उनको रजनीकांत बना दिया। या फिर किसी फल बेचने वाले जिनका नाम यूसुफ खान था, उसको दिलीप कुमार बना दिया। और ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे लोगों ने शोर में संगीत देखा है। अगर आपको कोई और भी नाम पता हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट्स में। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वेल, ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि हम लोग वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। देखिए, हम सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, और हमारा दिमाग अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से फिल्टर करता रहता है। जो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, उसकी प्रायोरिटी होगी कि कैसे ना कैसे जल्दी से करके मेट्रो पकड़ लें। उसकी प्रायोरिटी कोई वॉयलेंस थोड़ी होगा। अब उसे क्या पता कि वो जोशुआ बेल होंगे, है ना? और जो कोई अपनी मूवी के लिए एक नया चेहरा देख रहा होगा, उसको वो चेहरा भीड़ में भी दिख जाएगा। अच्छा, हम लोगों के साथ एक दिक्कत है। हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि जो हम देखना चाहते हैं वो दिखता नहीं, और जो हम देख नहीं पाते, बाद में पता चलता है कि अरे, जो देखना रह गया वही इंपॉर्टेंट था। जैसे कोई आर्टिस्ट है जो पेंटिंग करता है, ठीक, अब उसको आप पेंटिंग और पार्टी में चूज करने को बोलेंगे तो वो शायद पेंटिंग ही चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो पेंटिंग का प्रोसेस ही अपने आप में सेलिब्रेशन है। और अच्छी बात यह है कि उनको वो पार्टी मिस करने का कोई रिग्रेट भी नहीं होगा। बात समझ में आई? क्योंकि वो फुल फोकस्ड है उस प्रोसेस में, और वो प्रोसेस ही उनका सेलिब्रेशन है, बोले तो पार्टी है। हम लोगों के साथ एक दिक्कत है, एक्चुअली डबल दिक्कत है। हमारे साथ रिग्रेट जुड़ा हुआ है। पहला रिग्रेट ये है कि हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, फोकस नहीं कर पाते। और आप ये बात मना भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो ग्लोबल ट्रेंडिंग इश्यू है। देखा होगा ना, डिस्ट्रैक्शन होता है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, टीम तमाशा और बहुत कुछ। बट ये दिक्कत तो है। और हम लोग की लाइफ में रिग्रेट्स भी हैं, क्योंकि बहुत सारे काश हैं जो पूरे नहीं हुए। और जब किसी की ऐसी हालत हो जाती है जहां पे लोग फोकस नहीं कर पाते, डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत सारे रिग्रेट होते हैं अंदर, तो उनको एक ज्ञान दिया जाता है कि एक काम करो, अपनी लाइफ में एक गोल बनाओ, क्योंकि वो गोल तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देगा। बहुत सारे कोटेशंस हैं इस पे, कभी सर्च करके देखिएगा। लेकिन गोल का एक अपना दिक्कत है, वो अचीव नहीं होता। एटलीस्ट 95% लोग के गोल्स तो अचीव नहीं होते, क्योंकि गोल कभी भी आपकी प्रायोरिटी नहीं बन सकता। अब प्रायोरिटी कुछ और है, गोल कुछ और है, इसीलिए प्रायोरिटी और गोल आपस में क्लैश करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। दिमाग को समझ ही नहीं आता कि फोकस कहाँ करना है, गोल पे कि प्रायोरिटी पे। गोल का बेसिक यूएसपी क्या है, मतलब गोल का फायदा क्या है? एक सिक्योर्ड फ्यूचर, है ना? बोले तो बिकमिंग, मतलब कुछ और बनना, कुछ बेहतर बनना, या जो भी XYZ, मतलब कुछ और बनना, उसको बिकमिंग कहते हैं। टू बिकम समवन बेटर, टू बिकम समवन बेस्ट, टू बिकम समवन दिस, टू बिकम समवन दैट। पॉइंट पे आते हैं, उस बिकमिंग में स्ट्रगल होता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि स्ट्रगल आपको आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, और वो सीख आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड करती है। अरे बाबा, वो सब ठीक है, लेकिन सीखते कैसे हैं ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं। रट लेना सीखना थोड़ी होता है, मान लेना भी सीखना नहीं होता है। अगर सीखना आता तो गोल पे नहीं, वोकेशन पे फोकस करते, है ना? अब इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि गोल और वोकेशन क्या क्या होते हैं
ये अभी हम लोग को उतना पता नहीं है। हम बता सकते हैं या फिर हम एक काम करेंगे, हम वीडियो के एंड में बता भी देंगे, लेकिन एक बार आप अपने आप से सर्च करके देखिएगा, मनो अभी सर्च करके देख लीजिए। अगर ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पॉज कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। हम कहीं नहीं जा रहे, वीडियो कहीं नहीं जाएगा। देखिए हम लोग ना बहुत ही एडवांस्ड लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा काबिल, जरूरत से ज्यादा काबिल लोग हैं। हम लोग सिचुएशन को बिना समझे उसको जज करने की काबिलियत रखते हैं। हम लोग बिना मांगे एडवाइस देने की काबिलियत रखते हैं। हम लोग जो खुद नहीं करते, दूसरों को वो काम बताने की काबिलियत रखते हैं। तो चलिए, आपकी काबिलियत को थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। एक बात बताइए, सिंपल, किसी को नहीं, हमको बताइए। अगर हमको भी नहीं बताना तो अपने आप को बताइए, लेकिन बताइए आपका जो सो कॉल्ड गोल है वो आपका है या किसी और का दिया हुआ है। तो समझ के आंसर करिएगा। ये आंसर करने के लिए आपको काबिल होना जरूरी नहीं है, आपका इनोसेंट होना काफी है। अच्छा, लेट मी हेल्प यू आउट। ये आंसर करने से पहले, हालांकि आंसर आपके अंदर आपको पता है, लेकिन तब भी ये आंसर करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, या फिर हम दोनों मिलकर किसी और से सवाल करेंगे। उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप जवाब समझ जाएंगे। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। जब भी कोई कहता है ना कि साहब घर पे 4 छोटे बच्चे हैं, उनका पेट पालने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए डबल शिफ्ट करता हूँ, नॉर्मली ना यहाँ पे आपके अंदर करुणा आती है, दया आती है, सिंपैथी आती है, और अंदर से निकलता है। लेकिन इमोशनल होने से पहले थोड़ा सा रुकिए और उससे पूछिए कि भैया एक बात बताइए, अगर आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग थे ही नहीं, ये तो आपको पहले से पता होगा, तो आपने 4 बच्चे करे ही क्यों। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई लड़का आपसे ये कहता है कि यार मैं तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहता हूँ जो मुझे समझे और मेरी रिस्पेक्ट करे, तो उससे पूछिएगा, अच्छा एक बात बताओ, ये रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, समझाओ। ट्रांसलेशन नहीं, डेफिनेशन बताओ, एक्सप्लेन करो, इसके मायने क्या होते हैं। ऐसे ही कोई अगर लड़की आपसे बोले कि यार मैं तो ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ जो मुझे समझे और मुझे प्यार करे, तो उससे पूछिएगा, अच्छा प्यार क्या होता है, बताओ, समझाओ। और आप इन दोनों से एक सवाल और कर सकते हैं कि एक बात बताओ, जो तुम चाह रहे हो कि तुम्हें कोई और समझे, तो क्या तुमने खुद को समझा है। क्योंकि अगर तुमने कोई काम नहीं किया है अपने लिए और तुम चाह रहे हो दूसरा वो तुम्हारे लिए करे, तो क्या इसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं कहेंगे। और अगर किसी को एक्सप्लॉइट करोगे तो वो तो घर पे अपने फोन करके बोलेगा ही ना। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। अच्छा, क्या आपको पता है कि अगर आपके सर्कल में जो लोग हैं, जो भी आपके जो सर्कल में है, एनीवन, अगर आप उनसे सवाल करेंगे, उन्हीं की बात को अगर आप क्वेश्चन करेंगे, तो पता है क्या होगा, होगा ये कि वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। उससे क्या होगा, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो आपका कंडीशनिंग हुई है, जो आपके ब्रेन को ट्रेन किया गया है कि ऐसे सोचो, ऐसे मानो, ये करो वो करो, वो वीक पड़ जाएगी। क्योंकि उस कंटेंट का रिपीटिशन नहीं होगा। मतलब जब आप ऐसे लोग से बात ही नहीं करेंगे, या फिर आपके केस में अगर वो लोग आपसे बात ही नहीं करेंगे, तो आपके ब्रेन को उनकी जो बिलीफ्स हैं, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं। और क्योंकि वो आप तक पहुंचेगा नहीं, मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएंगे और पुरानी चीजें छोड़ पाएंगे। मतलब ये अपने आप में बाय प्रोडक्ट है। ये बात समझ में आ रही है आपको। कंडीशनिंग लाल चश्मे की तरह है जो आप लगा के घूम रहे हैं, और आपको सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है। आपको लगता है कि हर चीज लाल है, लेकिन तब कोई आके कहता है कि अरे यार वो पत्ती का कलर जो ग्रीन है, कितना खूबसूरत है, कितना मजेदार है। अब यहाँ पे दो बातें होंगी। पहली ये कि आप उसको जज कर देंगे, उसको अंधा बोल देंगे, बैल बोल देंगे, पागल बोल देंगे, और कहेंगे कि पत्ती तो लाल है, और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा ये कि आप अपने आप से सवाल करेंगे कि यार पत्ती अगर हरी है, अगर है, तो वो पत्ती मुझे लाल क्यों दिखाई दे रही है। हम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग अपना गोल अचीव कर लेंगे तो हम लोग का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं। मतलब मार्केट में और भी वर्ड्स हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, ब्ला 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 ब्ला, बकवास। हम लोग करते क्या है कि हम लोग लाल चश्मा लगा के उस हरी पत्ती को, जो हमको लाल दिख रही है,
उसको चश्मा लगाए लगाए हरा देखने की कोशिश करते हैं, और इसको हम लोग हार्ड वर्क बोलते हैं, स्ट्रगल बोलते हैं, और सीखते कुछ भी नहीं है। नॉर्मल, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, परेशान मत होइएगा। अब है ऐसा, सबके साथ है, हमारे साथ है, आपके साथ है, आपके अगल बगल जो लोग हैं उनके साथ भी सेम। लेकिन एक बात बताइए, जो लाल चश्मा आप लगा के घूम रहे हैं, वो आपने खुद से तो लगाया नहीं है, आपके अगल बगल आपके परिवार ने, आपके समाज ने लगाया था, और उन्हीं लोगों ने आपके भी लगा दिया। लेकिन क्या हो अगर आप सवाल करें, जैसे अभी हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स देखे, सवाल करके पता है हम लोग को क्या पता चलता है? हम लोग को ये पता चलता है कि एक्चुअली हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, बहुत ही थोथा, बहुत ही सुपरफिशियल जीवन हम लोग जीते हैं। मतलब 5 स्टार में जाके बिना मेन्यू पे प्राइस देखे डिश ऑर्डर करनी है, लेकिन उस डिश को बनाते कैसे हैं ये नहीं सीखना है। कुछ ऐसा बोलने की पूरा माहौल सेट हो जाए, लोग तारीफ करें, लेकिन सुनते कैसे हैं ये हमें नहीं पता है। सबको खुश करना है, लेकिन खुशी क्या होती है ये हम नहीं जानते। आप समझ पा रहे हैं? अटैचमेंट और लस्ट को लव समझ के वो झंडा लेके खुश हो जाते हैं, कमिटमेंट्स कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। लेकिन प्यार क्या है ये तो दूर दूर तक हम लोग को नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हर कोई कर रहा है वैसा ही आप भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहल करना कभी नहीं आएगा। मतलब आप कभी भी इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, और वो तो आप देख ही रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हो रहा है हम लोग के साथ, है ना? ये लाइन बहुत फेमस है कि गोल लाइफ में मीनिंग ऐड करते हैं, लेकिन पता है क्या, आपको कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी भी ये बात समझ में आएगी कि आपको अपने लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, और वो पहला कदम होता है एक सवाल, कैसा भी, कुछ भी सवाल। लेकिन वो सवाल जब आप पूछते हैं ना, तो आपको समझ मिलती है, वो समझ आपको डायरेक्शन देती है, वो समझ आपकी लाइफ में मीनिंग ऐड करती है। जब आप सवाल करते हैं तो फिर आप हर चीज को सवाल करते हैं, और जब हर चीज को सवाल करते हैं तो आप हर चीज को नोटिस करते हैं, जो आपके अंदर हो रही है वो भी, जो आपके बाहर हो रही है वो भी। और इसी को अवेयरनेस बोलते हैं। अवेयरनेस से आता है अटेंशन, जो फोकस से कई 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 गुना ज्यादा बेहतर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको लाना नहीं पड़ता, ये अपने आप आ जाता है, बस आपको पहला कदम उठाना पड़ता है। और उस अटेंशन से आपके पास आता है वोकेशन, जो आपके होने में होता है, मतलब जो प्रेजेंट में होता है, जो आप हैं उसमें होता है। आपको कुछ और बनने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? ना समझ में आए तो वीडियो रिवाइंड करिए, 50 सेकंड, 1 मिनट, फिर से सुनिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है, समझना आपकी जिम्मेदारी है। हम तो बस बोल रहे हैं, मे बी किसी और सबको और बेहतर समझ में आए, लेकिन ये बात यही रहेगी, पहला कदम आपको अपने लिए उठाना पड़ेगा। जिन पे वोकेशन नहीं होता ना, वो गोल ढूंढते हैं। मतलब जो सवाल नहीं करते वो फ्यूचर में कहीं मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे, जो कभी आती नहीं। लेकिन जो सवाल करते हैं उनको उनका मीनिंग उनके प्रेजेंट में मिल जाता है। ये बात समझ में आ रही है? हो सकता है बाद में समझ में आए, हो सकता है कभी और समझ में आए, हो सकता है किसी और से समझ में आए, हो सकता है अपने आप समझ में आए। लेकिन जिस दिन भी समझ में आए ना, तो आप प्लीज बताइएगा कि आपने अपने लिए पहला कदम कौन सा सवाल पूछकर उठाया। क्योंकि जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब सवाल करना प्रायोरिटी हो जाता है, मतलब जब सवाल करना और समझना प्रायोरिटी हो जाता है ना, तो ये रिग्रेट और जजमेंट अपने आप गायब हो जाता है, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, एक्चुअली बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है। वो हमारा दिमाग कैपेबल है करने के लिए, उसको पता है काम कैसे होता है, उसको पता है क्या करना है, उसको पता है बेहतर क्या होता है। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं टू मेक इट हैपन, टू मेक इट हैपन। जस्ट लेट इट हैपन। सवाल करिए और छोड़ दीजिए। गोल की जरूरत नहीं होती, बहुत ओवररेटेड वर्ड है। फोकस बहुत ओवररेटेड वर्ड है। आपका सवाल
जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी जो बहुत अंडररेटेड है, जो हमारी कंडीशनिंग में सिखाया नहीं जाता, लेकिन जिस दिन समझ में आए, कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप नहीं समझेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, नहीं, सब कुछ ठीक है। मतलब आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेते हैं, देर सवेर, वेनेवर। तो परेशान मत होइएगा कि अरे हम तो सवाल करते ही नहीं हैं, कभी किसी ने बताया नहीं सवाल कर सकते हैं, और ये तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, कैसे सवाल करते हैं। नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे टाइम के साथ समझ में आता है, और जब भी समझ में आएगा मजा आएगा। लेकिन हाँ, आपको सवाल करना सीखना पड़ेगा, और वो सवाल कैसा भी हो सकता है, बस वो सवाल होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। किसी भी बात पे जब आपको कोई बोले कि ऐसे करो, वो करो, ये करो, तो उससे पूछ लेना क्यों। बस इतना सा वीडियो था, और बस पूछिएगा, जब जब भी मन करे करिएगा सवाल, आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपको मजा आए तो वो मजा, अगर आपका दिल करे तो प्लीज हमसे शेयर करिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, ये वीडियो हमारा पूरा हो गया। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ हर बार की तरह आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।